नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज हमारी टीम पहुंची है सीवान जिला सिटी में। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में हम जहां पहुंचे हुए हैं, ये जो कई ऐसे अवार्ड आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, हम यहाँ सीवान जिला में काफ़ी नाम प्रसिद्ध कर चुकी हैं डॉक्टर संगीता चौधरी। ये पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन कहा जाए आज के दौर में समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सीवान जिला के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से समाज के हर पहलू पे काम करते नजर आ रही हैं। हो चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो या हेल्थ अवेयरनेस हो या सामाजिक चीज़ों को ले जाकर समाज में बढ़ावा करने के लिए मुद्दों को उठाकर, मुद्दों को सच्चाई पहुंचाकर हर चीज़ों को प्रोत्साहन में अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। कल इनसे मुलाकात हुआ था पचुर्खी में। पचुर्खी में ये एक कोचिंग है, कोचिंग में स्टूडेंट के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे ये सम्मिलित थी। वहाँ पे इनके बारे में जानने का मुझे बहुत सारा चीज़ प्राप्त हुआ, जैसे कि ये कई ऐसी चीज़ों पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि सीवान में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन इस तरह से डॉक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं अभी तक की हमारे नज़र में। हो सकता है कि और भी डॉक्टर होंगे, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करके सीवान जिला में सीवान का नाम रोशन करने के लिए ये महिला डॉक्टर काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। सीवान आवाम की जनता देख रही है। आइए बात करते हैं इनके डिग्री के बारे में, इनके पोजीशन के बारे में, इनके ख्याति, जो मेडल, जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अभी वो बैठी हैं हमारे सामने, हम उनसे बात करते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियों के बारे में गिनवाते हैं। आप देख सकते हैं कई से अवार्ड, कई से सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि उनको बिहार में इंडिया लेवल पर भी अवार्ड मिल चुका है, बिहार लेवल भी अवार्ड मिल चुका है। डॉक्टर संगीता चौधरी जो सीवान जिला में काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस या अपना टाइम दे रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाल फिलहाल में 10 दिन पहले ये अभी इंदौर गई थी। इंदौर में इन्होंने कोई अवार्ड जीतती हैं और वहाँ से इनको अवार्ड मिला हुआ है। उस अवार्ड के बारे में चलिए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर संगीता चौधरी जी, जो सीवान शहर में काफ़ी नाम अपना प्रसिद्ध कर चुकी हैं। कई ऐसे क्षेत्र में समाज को बढ़ावा देने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए हर पहलू पे काम करती हैं। स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण हम लोगों से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को, उन सभी को धन्यवाद और सभी का अभिवादन। और अभी मैं इंदौर गई थी क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी का जो होता है कॉन्फ्रेंस, जो सारी गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ कि जितनी भी डॉक्टर्स हैं सबका ऑल इंडिया लेवल पे कॉन्फ्रेंस होता है, जिस पे बहुत सारी बीमारियों के बारे में चर्चा होती है, वर्कशॉप होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है डॉक्टर्स को और ड्रिल किए जाते हैं। मतलब कि डॉक्टर ही पेशेंट बन के हाई बीपी बन के आ रहे हैं, लेट रहे हैं, चमकी आ रहा है, झटका आ रहा है, दूसरे डॉक्टर ट्रीटमेंट करके बता रहे हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट करना है आपको। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी होती है वो उस पर, तो वो हर साल होता है। ये कोरोना के चलते 2020 में होने के बाद 2021 में नहीं हो पाया। 2022 में भी जनवरी में होने वाला था, बट जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया तो उसके कारण वो जनवरी का पोस्टपोन होकर अभी हमारा यहाँ पे अप्रैल में मैं उसी के लिए गई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम तो मुझे बहुत सारे ये के लिए मेल आया था, पर इस बार मुझे मेल आया था कि आपको इंदौर में चेयरपर्सन बनना है और 6 तारीख का डेट था। 9:54 से जो सेशन शुरू होना था उसमें से 9:54 से 10:30 तक का जो सेशन था उसमें मुझे चेयरपर्सन बनना था। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे कितने दिन का मतलब ये कैंपेनिंग था, कितने दिन का प्रोग्रामिंग था? वो 5 दिन 6 दिन का होता है। एक दिन वर्कशॉप होता है, एक दिन CME होता है, बाकी 3 दिन कॉन्फ्रेंस होता है। तो 5 दिन तो लगते हैं मिनिमम कम से कम। तो आपको उसमें जाकर मुझे जो टॉपिक था वो अकोला के जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर राजेश मोदी, वो बहुत रिनाउंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। खुद ही गई थी उनके यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी गई थी मैं। जब जर्मनी से ट्रेनिंग करके मैं 2 दिन से आई तो
वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी गए। और आज ऐसा वक्त आया कि खुद मुझे ही चेयरपर्सन बनना पड़ा और सर को जज करना पड़ा। उनका जो टॉपिक था वो उसको जज करना था कि बिना एनर्जी सोर्स के आप लैप्रोस्कोपी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो ज़माना है उसमें बांझपन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें जब दूरबीन का ऑपरेशन से करना है तो एनर्जी सोर्स अगर आप यूज करते हैं तो बहुत सारा चीज़ जल जाता है। जैसे अंडाशय में अंडा कुछ जल गया तो फिर कम अंडा बचता है, तो फिर हम लोग को बच्चा देने में पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं और आपको दूरबीन में कोई सिम्टम है तो दूरबीन से देख के काटना, कोई ट्यूमर है, गांठ, गोला, उसके लिए करना ही पड़ता है। पर बिना एनर्जी सोर्स के अगर आप करते हैं तो आपके चांसेस बहुत होते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको मतलब उस पेशेंट को प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये टॉपिक था। ये टॉपिक पे आपको अवार्ड मिल चुका है? नहीं, तो इसलिए मैं चेयरपर्सन थी। अच्छा। तो वहाँ पे सारे लोगों को मतलब इसमें ये होता है कि इनविटेशन होता है डॉक्टर्स को, जो नेशनल लेवल पे जाना, सिवान को रिप्रेजेंट करना, एक छोटे से जगह को रिप्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी बात तो है। सिवान से आप सिर्फ आप ही गई थी? हाँ, सिवान, गोपालगंज और छपरा से मतलब कि एज ए फैकल्टी मैं ही गई थी। मतलब बाकी लोग कुछ लोग गए थे जो एज ए पार्टिसिपेंट्स गए थे। अच्छा। एज ए फैकल्टी सिर्फ मैं गई थी छपरा सिवान गोपालगंज से। तो वहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि आपको सिवान क्या है लोग नहीं जानते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि पटना से 150 किलोमीटर अंदर है। बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्मभूमि है जीरादेई में, और वो सब लोग पढ़ के किताबों में भूल गए हैं। अगर हिस्ट्री याद करें तो सबको याद आएगा कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है वहाँ से निकले हैं। हम लोगों की भूमि ने वो प्रदान दिया है। हर साल आपको कहीं ना कहीं से मतलब एक अवार्ड, आपको सर्टिफिकेशन या कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है, तो इसको देखते हुए आप मतलब एक इंस्पायर बनती है, आप खासकर सिवान की महिलाओं के लिए, खासकर यहाँ की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हो चुका है, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल। इस पर क्या कुछ कहिएगा? मुझे तो नहीं पता कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैंने संडे को हॉस्पिटल छोड़ा है, मतलब केवल इमरजेंसी में संभालती हूँ, और बाकी सोशल वर्क के लिए मैंने संडे को ओपीडी देखना, वो साधारण काम के लिए नहीं, मैं केवल इमरजेंसी है। संडे को सामाजिक चीज़ों पे आप ध्यान दे रही हैं। चीज़ों पे, सामाजिक उत्थान के लिए आपको एक अलग अलग चीज़ों पे आपको कहीं ना कहीं लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में थोड़ा और बताइए कि अभी तक का सफ़र कैसा रहा, कितना अवार्ड मिल चुका है, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना आपको सर्टिफिकेट मिला, ये सब चीज़ों पे लेकर तो। अवार्ड तो मुझे बचपन से ही मिलता रहा है, क्योंकि दहेज में मैं एक भी रुपया नहीं लाई थी, इतना सारा मेडल लेके आई थी। अच्छा, क्या बात है। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी, और मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला की तरफ से। लेकिन वो अवार्ड अभी तक ही चल भी रहा है। लेकिन क्या है कि अब लाइफ में कुछ नया चाहिए, नयापन चाहिए। आप खुद को बिजी रखना चाहते हो, और एक बार जब आपकी मतलब कि परिवार की ज़रूरतें पूरी होती हों तो उसके बाद आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना होता है, क्योंकि समाज को भी आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जिस समाज ने आपको इतना इस आगे यहाँ तक पहुँचाया है तो उसको भी तो कुछ आपको लौटाना होगा। तो इसके लिए मैंने संडे को हॉस्पिटल अब केवल इमरजेंसी के लिए खोला है, क्योंकि अब 9 महीने मैं देखी हूँ किसी पेशेंट को, और अगर उसको उसी दिन दर्द हो रहा है, उसी दिन ब्लीडिंग हो रही है, उसी दिन पानी गिर रहा है, तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा। वो मेरा तो मोरल ड्यूटी है, वो मुझे निभाना पड़ेगा, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। आपका मतलब जैसे कि अभी एक चीज़ चल रहा है, यूक्रेन रशिया में जो वार चल रहा था, काफ़ी बच्चे यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में। हमने सुना है कि आपका जो स्टडी रहा है, आपका जो क्वालिफिकेशन रहा है, जो भी आपने पढ़ाई किया है MBBS का या MD का, आप मतलब इंडिया से की हैं, तो इस पर कितना प्रभाव पड़ा है बच्चों पे जो बाहर गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा? कि हमारी फैमिली से तो सारे लोग यहीं से इंडिया से ही पढ़े हैं, और रसिया में हमारे मतलब मैके के एक लोग पढ़ रहे थे जिनको वापस बुला लिया गया क्योंकि कोरोना हो रहा था। लेकिन अभी जो जिस तरह का माहौल बना, और
सरकार ने जो बोला कि यूक्रेन से जो बच्चे आ रहे हैं उनको इंडिया में मेडिकल कॉलेज का सीट दिया जाएगा, तो ये सीट कहीं ना कहीं से आप मेरिट का सीट मार के ही दोगे, क्योंकि वो यूक्रेन वाले अगर हैं वो तो पैसे के दम पे बने हैं, वो मेरिट के सीट से जाते तो वो इंडिया इंडिया का नीट इंडिया में क्वालिफाई करके वो गए होते। अगर वो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे पर माँ बाप के पास पैसा है तो विदेश जा रहे हैं, लेकिन वो तो फिर क्या हमारे जो बच्चे जो नीट में थोड़ा सा पीछे रह गए उनको सीट ना दे के आप बाहर के लोगों को सीट दे रहे हो, ये नीति मुझे नहीं समझ में आ रही। दोहरी नीति है, क्योंकि नीट की रैंकिंग के अनुसार अगर आपको अच्छा रैंक नहीं मिला तो आपके कॉलेज ख़राब हुए, फिर ये हुए, फिर आपको BMS मिला, फिर एग्रीकल्चर मिला, ऐसे करके आपको ग्रेडिंग होती है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर मिला, आपको BMS मिला, तो आपको MBBS की सीट क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप नीट में अच्छे नहीं थे। तो आप फिर यूक्रेन वाले को कैसे सीट दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो क्वालिफाई भी नहीं किया। ये बच्चे तो फिर भी 500 मार्क्स लाए हैं, वो तो 300 भी मार्क्स नहीं ला पाए, 100 भी मार्क्स नहीं ले पाए, फिर उनको इंडियन MBBS की सीट क्यों दे सकते हैं? क्योंकि यूक्रेन और रसिया में झगड़ा है, तो इनका लक फैक्टर काम कर गया और इनका लक कितना अच्छा साबित हो रहा है कि, और ये बच्चे जो इंडिया में नीट जो निकाले थे वो क्या इतने अनलक्की थे कि उनका फिर एक बार स्ट्रगल। आपका कहना ये है कि जो मेरिट के बच्चे हैं उनको सीट मिलना चाहिए पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका भर जाए सीट तो उसके बाद बच जाए तो बिल्कुल उनको भी दीजिए, सबको दीजिए, बट बच जाए तो। लेकिन जितनी हमारी जनसंख्या है और सीट नीट का इतना कम है, एक डॉक्टर पे बहुत पॉपुलेशन है, तो वो संभव नहीं लग रहा है कि सबको सीट मिल पाएगी। तो पहले जो मेरिट से हैं उनको दीजिए या फिर दोबारा आप टेस्ट लीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो साथियों, देखा कि हम बात किए पहुँचे हुए हैं सिवान जिला सिवान सिटी में। हमारे साथ जो जुड़ी थी जो शख्सियत की नाम अपना प्रसिद्ध कर चुकी हैं। वैसे तो सिवान में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि हर फील्ड में अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो ये शख्सियत हैं सिवान ज़िला में एक सामाजिक चीज़ों को लेकर और अपने चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि अपने चीज़ों के मतलब कहने का मतलब है कि समाज का जो चीज़ है, जो समाज का अनमोल चीज़ है, उन चीज़ों पर ध्यान दे रही हैं। अपना जो पेशा है डॉक्टरी का पेशा करते हुए भी समाज के लिए अनमोल रूप से हमेशा निवारण रूप से काम करती हैं डॉक्टर संगीता चौधरी जी, जो कि MBBS से MD हैं और सिवान जिला में ही बैठती हैं। प्रॉपर यहीं की रहने वाली हैं। डॉक्टर रमा चौधरी जी की बहू हैं। और कहने में ये है कि जो समाज को बढ़ावा देने के लिए जो वर्क होता है, इनके द्वारा एक संस्था का भी ओपन भी हुआ है, और जो कि इंटरनेशनल संस्था है, उसका ब्रांच यहाँ पे खुला हुआ है। उस ब्रांच का नाम क्या है संस्था का? जो वो IWC बोलते हैं हम लोग, IWC। तो उस संस्था के मेंबर हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उस संस्था के तहत काम कर रही हैं। लोग महिलाओं के अवेयरनेस के लिए, महिलाओं में जो बीमारियां होती है, छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती है महिला, उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, उन चीज़ों को अवेयरनेस लाने के लिए कहीं ना कहीं वर्क कर रही हैं। और कहने को ये है कि जैसे सिवान में हम लोग हर डॉक्टर से मिल रहे हैं और सभी के बारे में आपको बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। इनके बारे में एक और चीज़ कहूँगा कि जैसे कि सिवान में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन उन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर संगीता चौधरी जी का नाम काफ़ी रोशन हो रहा है सिवान के लिए, क्योंकि सिवान में आए दिन जो भी फंक्शन होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था काम करती है, इनको इनवाइट जरूर करती है और इनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे या मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि समाज में बच्चों के लिए एक मोटिवेशन देती हैं। ताकि कल ही का बात है, कल ये गई थी पचरुखी में जाने के पश्चात वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज दी कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए और हौसले से काम कीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा के साथ नमस्कार।